तो आज की क्लास में अजंता से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। बौद्ध कला की विरासत देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? स्तूप, विहार, स्तंभों, मंदिर, मूर्ति, उपरोक्त सभी। तो सभी में देखने को मिलेगी। स्तूप में भी मिलेगी, विहार में भी मिलेगी, स्तंभों पर भी मिलेगी और मंदिरों में भी मिलेगी। सभी में देखने को मिलती है। स्तंभों पर भी है हाल। अब यहाँ मंदिर दे रखा है तो ऐसा नहीं है कि बौद्ध मंदिर है नहीं, ऐसा नहीं है कि बौद्ध मंदिर नहीं बने हैं, तो सभी में देखने को मिलेगी। तो इसका जो उत्तर होगा वह उपरोक्त सभी। यदि ऑप्शन में उपरोक्त सभी ना होता तो हमारा जो सबसे अच्छा आंसर होता वह स्तूप, विहार, स्तंभ, मूर्ति, मंदिर सब हो जाता। लेकिन अब ये ऑप्शन ही ना देता तो स्तूप और विहार ज्यादा अच्छा आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल की कला देखने को मिलती है कहाँ कहाँ? मथुरा, सारनाथ, बिहार, तंजौर। मथुरा, सारनाथ, नेपाल, उत्तराखंड। सारनाथ, नेपाल और बिहार। और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो कहाँ देखने को मिलती है ये? बौद्ध कला देखने को मिलती है कहाँ पे? मथुरा में, सारनाथ में, बिहार, तंजौर में, या मथुरा, सारनाथ, नेपाल, उत्तराखंड में, या सभी में देखने को मिलती है? तो सभी में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। यदि ये ऑप्शन हमारे पास ना होता तो हम अच्छा आंसर यहाँ पे ये वाला कर सकते थे, ए। यदि ना होता तब की बात हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बौद्ध कलाकारों का प्रमुख रुझान किस कला की ओर था? भित्ति चित्रकला, पट चित्रकला, मूर्ति कला या शैल चित्रकला? तो बौद्ध कलाकारों का जो रुझान था वह दो कलाओं में, या हम कहें 3 कलाओं में ज्यादा था। एक था वास्तुकला में, दूसरा था मूर्ति कला में और तीसरा था भित्ति चित्रकला में। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भित्ति चित्रकला टिक कर देंगे। और ये बात सही भी है कि भित्ति चित्रकला बौद्ध धर्म में ज्यादा बनाई गई है। चाहे हम अजंता देख ले, चाहे एलोरा देख ले, बाघ देख ले, बादामी देख ले, सित्तनवासल देख ले, ये सब गुफाएं लगभग 2-4 को छोड़ के, जैसे सित्तनवासल जैन धर्म से है, जैसे बादामी जैन और हिंदू धर्म से है। लेकिन जो अन्य गुफाएं हैं, चाहे वो आपकी कन्हेरी की गुफा हो, चाहे अजंता की हो, ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म की कला को दर्शाती है। और भित्ति चित्रकला परंपरा जो थी वो लंबे समय तक चलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बौद्ध धर्म और चित्रकला शीर्षक से पुस्तक के लेखक हैं कौन है? बौद्ध धर्म और चित्रकला शीर्षक पुस्तक के लेखक डॉक्टर ब्लॉक, सतीश कौशिक, पर्सी ब्राउन, डॉक्टर मोती चंद। तो कौन है यहाँ पे? डॉक्टर मोती चंद ने यह पुस्तक लिखी है, बौद्ध धर्म और चित्रकला। डॉक्टर मोती चंद की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस प्रारूप को चुना था? कला को चुना, या प्रशासन व्यवस्था को चुना, या शांति या युद्ध? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कला माध्यम को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
6 देव शैली के संस्थापक थे। अजंता में देव शैली का पालन किया गया है। देव शैली के माध्यम से ही अजंता में चित्र बनाए गए हैं। तो देव शैली के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबसार। इसका जो राइट आंसर है वो है बिंबसार देव शैली के संस्थापक थे। अजंता पर जो भी चित्र बने हैं वो देव शैली में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यक्ष शैली के संस्थापक थे। इन तीनों शैलियों का उल्लेख मिलता है। तो यक्ष शैली के जो संस्थापक थे वो श्रीधंग धर थे। ये अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नाग शैली का मुख्य केंद्र था। नाग शैली किसे कहा जाता है? पाल शैली का ही अगला नाम है नाग शैली। और नाग शैली के जो नाग शैली कला का जो मुख्य केंद्र था वो बंगाल, बिहार और नेपाल, ये शैली 3 जगहों पर जाती है। तो इसका जो मुख्य केंद्र था वह बंगाल था। नाग शैली कहे चाहे पाल शैली कहे, दोनों का प्रमुख केंद्र बंगाल था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 बौद्ध कला का समृद्ध केंद्र था। सिगिरिया, कुशीनगर, अजंता या सित्तनवासल। तो बौद्ध कला का जो प्रमुख केंद्र था उसमें क्या था? सिगिरिया या अजंता या कुशीनगर या सित्तनवासल। अब ऐसे देखने को तो सिगिरिया भी है और अजंता भी है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है यहाँ पे अजंता, सी। बौद्ध कला का जो समृद्ध केंद्र है वैसे है तो सिगिरिया भी, लेकिन अजंता की तुलना में उतना अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अजंता के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? बुद्ध का वास्तविक जीवन था, या बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थी, या ए व बी दोनों सही था, या पशु पक्षी सही था? तो सही तो सब है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम राइट आंसर ए व बी दोनों कर लेंगे, क्योंकि बुद्ध का वास्तविक जीवन भी था, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा भी थी। ए व बी, अगर यहाँ पर ए व बी ऑप्शन में ना होता तो हमारा जो उत्तर होता वह होता बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जो जातक कथाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, ए व बी दोनों। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ये ना रहता तो हम इसको भी टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 अजंता नाम का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, सी.यू. की महामयूरी, प्रज्ञा पारमिता। तो महामयूरी नामक ग्रंथ में अजंता या अजिष्ठा का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अजंता में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? अब इस बात को लेकर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 29 लगाएं या 30 लगाएं। जब भी इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो पहला आंसर 30 करेंगे, नहीं है तो 29 भी कर सकते हैं, लेकिन पहला आंसर 30 करेंगे, फिर दूसरा आंसर 29 करेंगे और तीसरा आंसर 26 कर देंगे। ऐसे कभी होता है ना कि मान लो 29 नहीं है तो क्या 28 कर दे? नहीं, 28 किसी भी दशा में नहीं करना है। पहले 30 नहीं है, 29 वो भी नहीं है तो 26 करिएगा।
क्योंकि कुछ बुकें एनसीईआरटी वगैरह लिखती हैं कि 26 गुफाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन 26 पहले नहीं लिखना है, आपको 30 ही लिखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, अजंता की गुफाएं फरदासपुर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई हैं? 5 या 60 किलोमीटर या 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर? 2 बार दिया है क्या यहाँ पे? अभी तो एक, अगर 2 बार दिया है तो गड़बड़ हो जाता है, फिर 3 में ही आपको देखना है। अब इसमें ये भी नहीं क्लियर होगा कि ये करें कि ये करें ना, तो सी उत्तर भी सही हो सकता है ऐसे में, और डी उत्तर भी सही हो सकता है। 7 किलोमीटर दोनों जगह दिया है, तो चाहे सी मान ले चाहे डी मान ले, लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 6.5 तो 7 ही तो होगा। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद से अजंता की दूरी क्या है? औरंगाबाद से अजंता की दूरी क्या है? तो औरंगाबाद से अजंता की दूरी 101 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, अजंता के समीप कौन सा स्टेशन है? अहमदनगर, जलगांव, बड़गांव या ओबेदुल्लागंज? कौन सा होगा यहाँ पे? जलगांव। अब ये ओबेदुल्लागंज से ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जलगांव स्टेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 16, जलगांव से अजंता की दूरी क्या है? लगभग 56 किलोमीटर है। अब यहाँ 56 ना देकर 55, तो 55 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 17, अजंता की गुफाएं सबसे ज्यादा किन वृक्षों से आच्छादित हैं? तो कहाँ से आच्छादित हैं? हरसिंगार के वृक्ष से ये गुफाएं आच्छादित हैं। वहां पर नेचुरली तरीके से हरसिंगार वृक्ष की अधिकता पाई गई है, चित्र में नहीं पाई गई है। मंदिर के आसपास का वातावरण हरसिंगार वृक्षों से भरा है। यहाँ पर चित्र की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अजंता की गुफाएं किस पहाड़ी पर हैं? सतपुड़ा की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी या क्वेश्चन नंबर 18, या भीमबेटका की पहाड़ी या महादेव पर्वत श्रृंखला? तो ये गुफाएं सतपुड़ा की पहाड़ी पर हैं। अजंता की गुफाएं किससे घिरी हैं? पर्वतों से, नदियों से, पहाड़ियों से, 7 कुंडों से। तो ये गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? 7 कुंडों से घिरी हुई हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अजंता को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? अजंता को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, सन 1983 में। 21वां प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाएं किसके समीप हैं? अहमदनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र या फरदासपुर? तो ये गुफाएं फरदासपुर के समीप हैं। लगभग कितनी दूरी पर? 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अजंता की गुफाओं का क्षेत्रफल कितना है? 600 गज, 134 गज या 400 गज या 800 गज? तो अजंता की गुफाओं का जो क्षेत्रफल है वो 600 गज है। ये गुफाएं 600 गज में फैली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिएगा, अजंता की गुफाओं का क्षेत्रफल कितना है? ये मीटर में है। अभी तक हम लोगों ने गज में पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं? मीटर में। तो इन गुफाओं का जो मीटर में है वो
548.67 मतलब 549 मीटर में ये गुफाएं फैली हुई है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये हो जाएगा 548.67 मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है या सूर्य के आकार का है या चंद्राकार है या पूर्ण चंद्राकार है? तो इन गुफाओं का आकार है अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अजंता गुफाओं में पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं? भित्ति चित्र, मूर्तियां, स्तंभ या सभी कुछ पाया गया है? तो क्या पाया गया है? सभी पाया गया है। मूर्तियां भी मिली हैं, 26 में मूर्ति मिली है, भित्ति चित्र मिले हैं सभी में लगभग, स्तंभों पर भी कला पाई गई है। तो यहाँ राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अजंता में चित्रकारी हुई है, कहाँ पे हुई है? भित्ति पर हुई है, स्तंभों पर हुई है, छतों पर हुई है या प्रवेश द्वार पर हुई है? क्या होगा इसका सही आंसर? अजंता में चित्रकारी कहाँ हुई है? भित्ति पर हुई है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि प्रवेश द्वार पर नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, स्तंभों पर नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, छतों पर नहीं हुई है, सब पर हुई है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वह भित्ति चित्र ज्यादा अच्छा है। यदि यहाँ पर उपरोक्त सभी जैसा शब्द कोई मिल जाता तो हम उपरोक्त सभी को टिक कर लेते। ये अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, अजंता का चित्र है, क्या है? फ्रेस्को है, पट चित्र है या म्यूरल है या पोथी है? क्या है? म्यूरल है। अजंता हो, चाहे बाग हो, चाहे बादामी हो, चाहे सित्तन वासल हो, चाहे सिगिरिया हो, सबके चित्र भित्ति चित्र हैं, अर्थात म्यूरल पेंटिंग है। अट्ठाईसवां प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? ये खोज ओज की बात नहीं है, ये देखने की बात है। किसने देखा था? एक अंग्रेज यात्री ने, एक चीनी यात्री ने या पुर्तगाली यात्री ने या भारतीय यात्री ने? किसने? अंग्रेज यात्री ने। चीनी यात्री ने देखा था, अंग्रेज ने तो खोज ही कर दी थी। एक चीनी यात्री ने देखा था जिसका नाम था वेन सॉन्ग। ऐसे ही फंसाता है और ऐसे ही गलत करके चले आते हैं। देखने के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, ना कि खोज के परिप्रेक्ष्य में। तो अंग्रेज यात्री ने खोज की है, चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने सबसे पहले इन गुफाओं को देखा था। अगला प्रश्न है 29वां। देखिए, युवांग चवांग मतलब वेन सॉन्ग एक चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा 7वीं शताब्दी में करता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि चीनी यात्री वेन सॉन्ग कब आया था भारत? तो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने अजंता का उल्लेख अपनी कौन सी पुस्तक में किया है? ट्रेवल्स इन इंडिया में, ट्रेवल्स इन इंग्लैंड में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में या क्रिटिक इंडिया में? तो ऑप्शन तो बहुत नॉर्मल है, तो इसने अपना ट्रेवल्स इन इंडिया में इसका उल्लेख किया, मतलब भारत की यात्रा। उसका जो अर्थ है, हिंदी अर्थ है भारत की यात्रा। फाहियान ने 398 ईस्वी में किस गुफा का उल्लेख किया है?
तो फाहियान ने भी अजंता गुफा का उल्लेख किया था। एक प्रश्न अभी हाल में पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध अजंता से नहीं है। तो यहाँ पे फाहियान भी था, ह्वेनसांग भी था, और कोई एक करके दो और थे। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अजंता की गुफाओं का वर्णन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने, देखिए आ गया प्रश्न, नहीं किया है। ह्वेनसांग, बाणभट्ट। फाहियान या भरत मुनि ने। तो बाणभट्ट, ह्वेनसांग और फाहियान इन तीनों ने किया है, लेकिन भरत मुनि ने इसका उल्लेख किया नहीं है। एक बात जान लीजिए कि अजंता में जो भी मुद्राएं, भाव, भंगिमाएं ये सब बनी है वो नाट्य शास्त्र पर ही आधारित है, लेकिन भरत मुनि ने कोई भी उल्लेख नहीं किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजंता की तुलना सियना और फ्लोरेंस के कलाकारों से की है? डेनियल विल्सन, लॉरेंस विनियन, जॉर्ज कीट या ईवी हेवेल ने। तो इनमें से किस कलाकार ने सियना और कहां से? फ्लोरेंस से। लॉरेंस विनियन ने सियना और फ्लोरेंस से यहाँ के चित्रकारों की तुलना की थी। 33वां प्रश्न देखिए, अजंता की भूरी भूरी प्रशंसा किसने की है? ह्वेनसांग, युवांग चवांग या फाहियान या उपरोक्त सभी? 33वां प्रश्न देखिए, तो इसमें ह्वेनसांग ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, बाकी फाहियान बहुत ज्यादा नहीं, और उपरोक्त सभी यहाँ नहीं, ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, अजंता गुफा की खोज कब हुई है? 1818 में या 1819 में? 1819 में इस गुफा की खोज हुई है। ऑप्शन देख लीजिए, 1818 है, 1919 है, 1819 है। जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो 1800 था कि 1900 था, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1819 में हुई है। 35वां प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? एक पुरातत्ववेत्ता ने, एक ग्रामीण ने, सेना का एक सिपाही या 12 वर्ष की कन्या ने? किसने किया था? कोई बता सकता है किसने किया था? एक सेना का एक सिपाही ने इसकी खोज की थी। 12 वर्ष की कन्या ने किसका खोज किया था? स्पेन की गुफा अल्तामीरा का ना, जिसको मानव शास्त्री बताया गया है। अगला प्रश्न है 36वां, अजंता गुफाओं पर सर्वप्रथम लेख किस अंग्रेज अधिकारी ने लिखा था? विलियम एरिक्सन ने ये लेख लिखा था, और ये लेख पढ़ा कहाँ गया था? पहली बार बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, अजंता गुफाओं का सर्वप्रथम लिखा गया और वह लेख कहाँ प्रकाशित किया गया? बात वही आ गई। तो बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी बॉम्बे में विलियम एरिक्सन वाला जो लेख था वो प्रकाशित किया गया और पढ़ा गया। सन 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने एक लेख अजंता की गुफाओं के लिए लिखा। वह कहाँ से प्रकाशित हुआ? रॉयल सोसाइटी लंदन या बंगाल एशियाटिक सोसाइटी या बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी या साहित्यिक विनिमय संघ में? तो ये कहां से हुआ था? रॉयल सोसाइटी लंदन से। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
39 देखिए, अजंता की गुफाओं पर पहला शोधपूर्ण विवरण किसने लिखा था? जेम्स अलेक्जेंडर, जेम्स फर्ग्यूसन या जेम्स कनिंघम या रॉबर्ट गिल? तो जेम्स फर्ग्यूसन ने इस गुफा पर पहला शोधपूर्ण विवरण लिखा था। जेम्स अलेक्जेंडर नहीं, जेम्स फर्ग्यूसन ने पहला शोधपूर्ण की बात है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जेम्स फर्ग्यूसन ने 4 वर्ष की कठिन तपस्या करके अजंता पर पहला शोधपूर्ण, अभी मैंने बताया यहाँ पे ना, किया, जो कहां से प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड यूनिवर्सिटी, रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड या बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी, या 3 ऑप्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में ये शामिल हुआ और यहीं से प्रकाशित हुआ। आज की क्लास में इतना ही। अभी आपके प्रश्न यहाँ के शेष हैं जो कि हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, और शाम 4 बजे से आपकी कोर्स की क्लास होगी। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।